हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होने वाली है। आपका क्वेश्चन आंसर 2 रह गए हैं, वो कंप्लीट करा देते हैं। बाकी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर में आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका एक्सरसाइज में आपका 7 क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट ए नोट ऑन द डिफरेंट काइंड of tube that carry blood. अब इसका आंसर आप दे सकते हैं। आपका क्या क्वेश्चन है? राइट ए नोट ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्यूब दैट कैरी ब्लड। तो आपको ट्यूब बताना है, तो आप लिख सकते हैं there are 3 types first, arteries, second, veins, third, capillaries, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, इन तीनों के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। आर्टरीज के बारे में अगर इम्पोर्टेंट लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि आर्टरीज क्या करती है। वैसे तो आपको नोट डाउन पहले ही करा दिया है, लेकिन आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं कि ये क्या है। ये लार्जेस्ट, they are also the largest blood vessels they transport blood from the heart to the different parts of body. इसके बाद सेकंड आप विंग्स के बारे में बता सकते हैं। It carry blood to the heart from all parts of the body. नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इट हैज़ वॉट? which prevent
The blood from flowing back to the organs. नेक्स्ट लास्ट कैपिलरीज के बारे में लिख सकते हैं। कैपिलरीज के बारे में लिख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ materials, exchange of materials such as nutrients, chemical substances, and gases between blood and the cells occurs in the capillaries. It join together to form granules. ये आप और लिख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, तीनों के बारे में शॉर्ट नोट इतना आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी है। तो एक बार आप देख लीजिए कैसे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये क्लियर कर सकते हैं। राइट ए नोट ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्यूब दैट कैरी ब्लड। तो आप लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। फर्स्ट टर्म आर्टरीज, दे आर ऑल्सो द लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स, दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये इसका फंक्शन हो गया। वेन्स क्या होते हैं? इट कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाता है। और आर्टरीज जो है बॉडी से हार्ट तक, यानी कि हार्ट से बॉडी तक ले जाता है, और ये बॉडी से हार्ट तक ले आती है। वेन्स, इट हैव वॉल्व्स, ये वॉल्व्स भी इसके अंदर पाया जाता है जो प्रिवेंट्स करता है ब्लड को फ्लोइंग बैक होने में, ऑर्गन्स में फ्लोइंग बैक ना हो, तो ये इसको रोकने का काम करता है वॉल्व्स। कैपिलरीज क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट्स, केमिकल सब्सटेंसेज एंड गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स अकर्स इन द कैपिलरीज। ये आपका कैपिलरीज के अंदर जो है ब्लड आपका जो, यानी कैपिलरीज का जो फंक्शंस होता है वो, जैसे आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स है, केमिकल सब्सटेंसेज है, गैसेज है, वो आपका ब्लड और सेल्स में यानी एक्सचेंज होता रहता है। आना और जाना, जो भी आपका वेस्टेड प्रोडक्ट होता है वो जाना और एक आपका आना, ये सारी चीज़ें कैपिलरीज के थ्रू होती हैं। इट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर वेजल्स कॉल्ड वेन्यूल्स। ये जॉइनिंग होती है एक लार्जर वेजल से जिसका नाम है वेन्यूल्स। ये शॉर्ट नोट इतना काफ़ी है, आपका कंप्लीट आपका मैटर हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 8।
लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग में फर्स्ट टर्म है ए WBS, सेकेंड टर्म प्लेटलेट्स, थर्ड टर्म है C पल्स रेट, डी ऑप्शन है हार्ट बीट, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑरिकल्स। तो एक बार आप देखें WBS का क्या मतलब है आपका। WBS मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, तो आप लिख सकते हैं it is colorless and irregular in shape. They are also called leukocyte. They fight and destroy the germs. प्लेटलेट्स के बारे में आप लिख सकते हैं it is colorless and called thrombocytes. They clot blood and stops bleeding. And what is the pulse rate? पल्स रेट के बारे में आप बता सकते हैं। The number of beats per minute is called pulse rate. इसको हार्ट रेट भी कह सकते हैं आप, तो हार्ट रेट भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज द हार्ट बीट? तो आप ये कह सकते हैं ए हार्ट बीट
heartbeat is one complete cycle of contraction and relaxation of the heart. And the next auricle. Then auricle क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं. The upper chamber, chambers also called the receiving chambers or the auricles. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीटली बता सकते हैं. देन नेक्स्ट आपका, आप देखिए इसमें आपने डिफाइन द फॉलोइंग. इसमें WBS का मतलब इट इज़ कलरलेस एंड इरेगुलर इन शेप. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट. ये डिफाइन करना है आपको इन टर्म्स को. दे फाइट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स. एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इट इज़ ए कलरलेस एंड कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट. दे, इसका फंक्शन है दे क्लॉट ब्लड एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग. एंड द नेक्स्ट टर्म पल्स रेट. द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट. हार्ट बीट क्या है, ए हार्ट बीट इज़ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. एंड व्हाट इज़ द ऑरिकल्स. द अपर चैम्बर्स ऑल्सो कॉल्ड द रिसीविंग चैम्बर्स and also called the auricles. And the next three terms also ventricles and systole and stethoscope. Then आपका next three term और है वो डिफाइन कर देते हैं. नेक्स्ट थ्री टर्म है आपका F. That's for ventricles. And the next term systole. And the next term stethoscope. And आपका वेंट्रिकल्स क्या है, तो वेंट्रिकल्स में आप लिख सकते हैं द लोअर चैम्बर्स, also called the distributing chambers
आर द बैंड पेपर्स। आर द बैंड पेपर्स। एंड सिस्टोल क्या होता है? तो सिस्टोल में आप क्या बोलेंगे? स्टेथोस्कोप पहले लिख लीजिए। स्टेथोस्कोप क्या है? ए डॉक्टर uses an instrument called stethoscope to listen to your heartbeat. And the last term is systole. Then what is the systole? सिस्टोल के बारे में आप लिख सकते हैं देन इसमें आप सिस्टोल के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके नोट्स में इसमें बता चुकी थी मैं आपको कि सिस्टोल क्या होता है। देन ये आप अपने नोट्स में से देख के कर लीजिएगा कि सिस्टोल आपने इसके अंदर क्लियर किया था, सिस्टोल के बारे में पढ़ा था नोट्स के अंदर। इसमें आप जो है सिस्टोल के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द सिस्टोल टेक्स प्लेस, तो आप इसके अंदर बोल सकते हैं accumulating infections, kidney transplanting and सिस्टोल जस्ट आपका एक पार्ट है जो कलेक्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टोल का कलेक्शंस। ठीक है, ये एक तरीके से कलेक्शंस है सिस्टोल। तो वो सिस्टोल के बारे में आपको क्लियर मैंने नोट्स में पहले भी लिखवा चुकी हूँ, तो ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सिस्टोल के बारे में आप पहले लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा, तो वहाँ से आप सिस्टोल के बारे में एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि किस तरह से एक्यूमुलेटेड होता है, तो वो आपका सिस्टोल पार्ट के अंदर होता है। देन ये कंप्लीट करते हैं, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया।
इसमें यही है कि आप सिस्टोल के बारे में अगर कम्प्लीटली डिफ़ाइन करते हैं तो यही एक कलेक्शंस है उसका वर्डिंग, उसको डिफ़ाइन करने के लिए सिस्टोल का जस्ट लाइक कलेक्शन, वो एक तरीके से क्लॉटिंग टाइप का ही वर्ड है, यानी कहीं पर भी कलेक्टिव हो जाता है एरिया तो उसको हम सिस्टोलिक पार्ट बोलते हैं। तो वो सिस्टोल आपका वहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो सिस्टोल आपका वो होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज भी हो गई। अब नेक्स्ट आपका मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी लेसन 4। तो सिस्टोल का टर्म्स जहाँ तक है कलेक्टिव एरिया है, तो सिस्टोल को आप कलेक्शंस लिख सकते हैं, कलेक्टिव एरिया या कलेक्शन। एंड इसके बाद आपका लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।